Hello, नमस्ते. once again welcome back to our YouTube channel. This or that. So, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये टॉपिक इसीलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर हम कोई टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये जो टॉपिक होती है कोई एक साइड को ज़्यादा रिलाई करती है. जैसे कि अगर कोई टॉपिक हो वो मिस्ट्री की तरफ ज़्यादा रिलाई करेगी या फिर कोई दूसरी टॉपिक हो वो साइंस की तरफ ज़्यादा रिलाई करेगी. बट आज का जो हमारा टॉपिक या जगह है इट रिप्रेजेंट्स बोथ. वो ऐसे भी बोलता है कि यहाँ पर मिस्ट्री है एंड वो ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ पर साइंस है. सो टुडे लेट अस टॉक अबाउट द बर्म्यूडा ट्रायंगल. बर्म्यूडा ट्रायंगल ये जगह बहुत सारी हिस्ट्रीज एंड मिस्ट्रीज होल्ड करती है. मिस्ट्री इसलिए होल्ड करती है बिकॉज वह ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई प्लेन या शिप जाए तो वापस लौट के नहीं आते और उसके रिमेन्स भी वापस नहीं मिलते. बर्म्यूडा ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है. जो फर्स्ट पॉइंट है फ्लोरिडा, सेकंड पॉइंट है प्यूर्टो और जो थर्ड पॉइंट है वो खुद बर्म्यूडा. तो वो जो 3 पॉइंट्स है वो मिलकर एक बर्म्यूडा ट्रायंगल बना है. बर्म्यूडा ट्रायंगल वैसे तो फेमस नहीं था बट बर्म्यूडा ट्रायंगल को उसका अपना नाम आर्गसी नाम के मैगजीन में मिला जो 1964 में पब्लिश हुआ था विंस्टन गीडीज की तरफ से. बर्म्यूडा ट्रायंगल के साथ में बहुत सारे स्टोरीज, थ्योरीज एंड मिस्ट्रीज हैं. तो लेट अस सी अराउंड 3 to 4 stories which proves that Bermuda Triangle is a mystery and Bermuda Triangle is a science. So now let us see what is the story and history behind the Bermuda Triangle. सबसे पहला स्टोरी स्टार्ट होता है 1492 में. जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो वर्ल्ड के खोज में बाहर निकलते हैं. इसके बाद में उसी दौरान वो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास आते हैं. तभी उनको पता चलता है कि उधर उनकी कंपास ही नहीं चल रही है. थोड़े दिनों बाद वो देखते हैं कि स्काई से फायरबॉल नीचे ओशन में आ रहा है. और इसी स्टोरी को बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ये इल्यूजन भी रह सकता है, इट माइट बी इमेजिनरी एंड एक्सेट्रा. द सेकेंड स्टोरी दैट इज इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड्स टू बर्मुडा ट्रायंगल इज एलन ऑस्टिन का स्टोरी. वो उनकी जर्नी स्टार्ट करते हैं लंदन टू न्यूयॉर्क. तो उस जर्नी में वो ऐसा देखते हैं कि कोई एक शिप है दैट इज अनआइडेंटिफाइड, अबैंडन्ड, सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ है. यस. और वो देखने के बाद उनको कुछ तो डाउट आता है. उसके लिए वो 2 दिन उधर ही रुकते हैं शिप के आसपास. रुकने के बाद ऐसे होता है कि 2 दिन बाद भी उन लोग को कोई क्रू मेंबर्स दिख नहीं रहे वो शिप पे. बराबर ना दिखने के वजह से वो लोग क्या करते हैं कि इस क्रू से क्रू मेंबर्स भेजते हैं. ये उनके शिप से वो शिप. यस, उनके शिप में भेजते हैं. वो होने के बाद थोड़ी ही दिनों में स्टॉर्म आ जाता है. स्टॉर्म आने के बाद ऐसे होता है कि जो शिप था अनआइडेंटिफाइड वो बहुत दूर है. और बाद में वो देखते हैं बाइनोक्यूलर से कि शिप किधर है. तो बहुत दूर मिलता है. तो वो फिर से जाते हैं. जाने के बाद देखते हैं फिर से क्रू मेंबर कोई है ही नहीं जो वो लोग इधर से उधर भेजे थे. अच्छा, उनके खुद के क्रू मेंबर्स नहीं है. तो अगेन ही ट्राइज, फिर से इधर से थोड़े क्रू मेंबर्स भेजते हैं. तो फिर से स्टोरी वैसे ही होता है. स्टॉर्म आता है, क्रू मेंबर्स गायब. स्ट्रेंज, मतलब ऐसे जगह है जहाँ पर ह्यूमंस रह ही नहीं सकते एंड वो जाते कहाँ पर वो हमको खुद को पता नहीं चला. हाँ, वो थोड़ा मिस्ट्री है, बड़ा मिस्ट्री. तो अभी थर्ड स्टोरी अगर हम देखने जाएंगे बर्मुडा ट्रायंगल को रिलेटेड, थर्ड स्टोरी एक काफी लंबा खासा स्टोरी है एंड उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे जिसके वजह से पॉइंटर्स करके लिखना पड़ा है उसको फिर बाद में पोर्ट्रे करना पड़ा. सो जो थर्ड स्टोरी है वो स्टार्ट होता है December 5, 1945. रिटन ऐसा होता है कि एक यूएस का बॉम्बर स्क्वाड जो एयरप्लेन्स है 14 का स्क्वाड विच इज लेड बाय लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर बहामस के थ्रू जाते रहते. तो इट वॉज बेसिकली अ रूटीन फ्लाइट. मतलब ऐसे होता है ना कि आप बस ट्रेनिंग के लिए एक फ्लाइट ले रहे हो और जा रहे हो. तो फिर क्या होता है कि जब वो बहामस के ऊपर से जा रहे होते उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर इंटरफेरेंसेस आने लगते हैं कि उनका मैग्नेट ऊपर नीचे काम होने लगता है. सारे जो सिग्नल्स हैं वो डाउन होने लगते हैं. तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में वो सिग्नल देते हैं कि अरे तुम्हारे साथ भी ऐसे हो रहा है क्या. एंड द कंडीशन इज सेम फॉर एवरीवन. तो ऐसे होता है कि जब सेम कंडीशन होने लगता है थोड़ी देर में क्लाइमेट बिगड़ने लगता है एंड ऑल द प्लेन्स आर डिसओरिएंटेड. मतलब ऐसे होता है कि बॉम्बर स्क्वाड्स का यूजुअली एक स्क्वाड बन के चलता है. 14 का स्क्वाड है तो एक फॉर्मेशन होगा एंड वो फॉर्मेशन में वो प्लेन चलता है.
बट अभी ऐसे हो गया था कि बिकॉज नेविगेशन काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उस चक्कर में सारे प्लेन डिसोरिएंटेड हो गए। एक प्लेन वहां चला गया, एक प्लेन यहाँ चला गया। तो क्या हो गया, स्लोली स्लोली जो क्लाइमेट था वो डिवास्ट होने लगा, वो गिरते चलने लगा और खराब होने लगा। तो ये कैप्टन कभी बोल रहा है हम यहाँ पर है, दूसरा कैप्टन बोल रहा है हम वहां पर है, क्योंकि दो साइड थे, ईस्ट एंड वेस्ट। तो पीपल वर थिंकिंग हम वेस्ट पे है, हम ईस्ट जाएंगे तो घर पहुंच जाएंगे। एंड अदर दम सम ऑफ द पीपल वर देयर जो ईस्ट में थे, एंड दे वर लाइक कि अगर हम वेस्ट जाएंगे तो घर पहुंच जाएंगे। उनको खुद का लोकेशन नहीं पता था, दे वर जस्ट स्पेक्युलेटिंग कि अरे शायद हम ईस्ट में है या फिर वेस्ट में। बिकॉज एंड ऑफ द डे ऐसा सिचुएशन में किसी के भी दिमाग में ये आएगा कि हमें बस घर जाना है, हमें बस सेफली लैंड करना है। तो इसके बाद में क्या हो गया कि ये कुछ सिलसिला सुबह से शुरू हुआ, सिग्नल्स चल रहे हैं, आ रहा नहीं है, कहाँ है इनको पता नहीं है, दे आर जस्ट अंडर क्लाउड, दे आर लाइक अरे हम कहाँ पर है पता नहीं है एंड ऑल थिंग्स। उसके बाद में स्लोली स्लोली शाम होने लगी, कुछ मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे थे। वो मैसेजेस हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली मैसेजेस क्या थे उसके अंदर। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down. And I don't know how to get to Fort Lauderdale. Damn it. If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. ये थे वो सारे मैसेजेस। तो अगर हम मैसेजेस के बारे में बात करेंगे तो 7:30 बजे के करीब जो शाम को एक लास्ट मैसेज था, वो पूरे स्क्वाड की तरफ से एक लास्ट मैसेज आया। उसके बाद में वो प्लेन्स गायब हो गए और किसी को मिले नहीं। द वेरी नेक्स्ट डे एक और 13 लोगों का स्क्वाड करके जो यूएस नेवी है उसने एक ग्रुप भेजा एक सर्च ऑपरेशन के लिए, बेसिकली कि वहां पर से जो हमारे बॉम्बर फ्लाइट है वो गए कहाँ पर, अगर गए कुछ तो उनका एविडेंस होगा, या फिर एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो उसका कुछ तो एविडेंस होगा। बट ऐसे कुछ एविडेंस मिला नहीं, एंड जो दूसरा फ्लाइट भेजा हुआ था नेक्स्ट डे वो भी गायब हो गया। तो दिस वाज द मिस्ट्री कि अगर गायब हो रहा है देयर शुड बी सम रिमेन्स ऑफ दैट। ठीक है, आप दुनिया में कुछ भी चीज ऐसी गायब नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ मिस्ट्री जॉइंट टू इट। आप बोल रहे हो कि गायब हो गया, उसका कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लाता है उसके अंदर कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड उसके बाद में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट होता है, बट एवरी सर्च ऑपरेशन फेल्स बिकॉज आदमी खुद से सामने से जाने डर रहा है वहां पर कि अरे इतने लोग चले गए, इतना बड़ा ग्रुप का फ्लाइट खत्म हो गया, वहां पर जाके दूसरा फ्लाइट जो सर्च के लिए भेजा था वो भी चला गया, तो अभी हमारा क्या गारंटी अगर हम जाएंगे तो वापस आएंगे वहां से। तो इसीलिए वहां पर उसका सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। एंड ये था यूएस नेवी बॉम्बर्ड एयरप्लेन्स का स्टोरी। सो फोर्थ स्टोरी ऐसा है कि देयर वाज दिस शिप, अ नेवल शिप यूएसएस साइक्लॉप्स, जो यूएस नेवी का था। अब उसके पीछे बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है, बट एक सिंपल सी स्टोरी ऐसी होती है कि 18 मार्च को 1918 ये टाइम में वो शिप जाता है सेलिंग के लिए एंड बर्मुडा ट्रायंगल के यहाँ पर जाके वो गायब हो जाता है। उसके ऊपर ऐसी कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है जो हिस्ट्री या फिर साइंस सपोर्ट करती है कि उनका कुछ मैग्नेटिक इंडिफरेंसेस हुआ या फिर उनका कुछ ऐसे हुआ जिससे पता चल रहा है, या फिर सिग्नल इंटरफेरेंस हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस गई और गायब हो गई। एंड आज तक वो शिप मिली नहीं है, आज तक उसका कुछ भी एविडेंस मिला नहीं। सो अगेन दिस मेक्स अ क्वेश्चन मार्क कि अगर कुछ साइंस रिलेटेड है तो या फिर कुछ ना कुछ आता था सामने से इनपुट कि अरे दीज आर द थिंग्स, कि ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक इंडिफरेंसेस हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि अभी सिंक होने वाला है, अभी या फिर शिप खत्म होने वाला है। बर्मुडा ट्रायंगल को द डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है बिकॉज ये जो सारी चीजें इतने नेगेटिव चीजें हैं, इट गल्प्स द शिप्स एंड द प्लेन्स, पीपल से। आप उसके ऊपर से उड़ जाओगे एंड फिर गायब हो जाओगे, आप अगर उस पर सेल कर रहे हो आप गायब हो जाओगे। इट गल्प्स इट, मतलब वो अपने अंदर रख लेता है। ऐसे बोलते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में अराउंड 100 फीट तक के जो टाइड्स है वो आते हैं। लाइक इट इज वेरी ह्यूज। अगर 100 फीट का हम बात करेंगे 33 मीटर्स के एक जो टाइड्स होते हैं, इन हिंदी में से जो लाट होते हैं पानी के जो आते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, लिटरली शिप्स आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। तो दिस माइट बी द साइंटिफिक रीजन। एंड मिस्टीरियस तो वही है कि जाते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं। इन सारी मिस्टीरियस कहानियों के पीछे एक प्रैक्टिकल कहानी छुपी है। जब हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा पर्सन था जिसने द बर्मुडा ट्रायंगल सर्वाइव किया, एंड वो पर्सन का नाम था ब्रूस गेनॉर। ब्रूस गेनॉर एक पायलट था।
एंड बीइंग अ पायलट उसको एक मिशन मिला था दैट ही हैज टू फ्लाई ओवर द बर्मुडा ट्रायंगल। एंड जब वो फ्लाई कर रहा था बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से, ही फेल्ट अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस, ही फेल्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंट फिनोमिना जो उसने अपने पूरे करियर में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो ही सेड दैट थिंग्स फ्लाइंग ओवर द बर्मुडा ट्रायंगल इज बियॉन्ड साइंस, बिकॉज साइंस में चीजें कंट्रोल होती है एंड ही ऑल्सो थॉट कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, बट द थिंग्स ही एक्सपीरियंस वॉज वेरी डिफरेंट एंड ही स्टेटेड दैट इट इज बियॉन्ड साइंस। जब वो सर्वाइवर को वापस आए बर्मुडा ट्रायंगल से, उन्होंने एक बुक लिखी एंड उस बुक का नाम था बर्मुडा ट्रायंगल सर्वाइवर, पायलट टेल्स व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड इन द हार्ट ऑफ द फिनोमिना। सो ही स्टेटेड इट कि ये एक फिनोमिना है, एक अजीब फिनोमिना जहाँ पर लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो कर पा रहे हैं तो देयर इज सम सुपरनैचुरल पावर बिहाइंड इट। बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री हिस्ट्रीज के पीछे बहुत सारी थियरीज है। जो थियरीज है वो मिस्ट्री को भी सपोर्ट करती है एंड साइंस को भी सपोर्ट करती है। तो पहली थियरी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है एंड मैग्नेटिक फील्ड वी ऑल नो कि कंपस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंपस के अंदर इंडिफरेंसेस आ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो ये एक पहला थियरी है जो ऐसा बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पर इंडिफरेंसेस होने की वजह से जो नेविगेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है एंड फ्लाइट्स इधर उधर चले जाते हैं, उनको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद में वही क्वेश्चन आता है कि अगर जा रहे हैं तो कहीं एक जगह पे जाएंगे ना, एक जगह पे जाएंगे, एक जगह पे कई जगह तो मिले या फिर किधर क्रैश तो हो, बट वो जाते कहाँ पर, गायब हो जाए, राइट। नाउ इधर से एक थियरी आता है, इधर से एक बुक है द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस, चार्ल्स ब्लिट्जर ने लिखा है वो बुक, और उस बुक में ऐसे स्टेट किया है कि अंडर वाटर एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती है और वो ही रीजन है कि अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट्स उधर से डिसअपियर होते हैं। दैट्स द बिग एलिगेशन, जैसे कि एंड माइट बी अ मिथ we can say. I mean, mostly it is not discovered yet, so we can say it is a myth. But again, it is a theory. और एक theory ऐसे निकल के आता है इसमें से कि there is an exit to another world from the Bermuda Triangle. सब बोलते हैं because we can say, see, जो अर्थ है, अर्थ का सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम एक यूनिवर्स में एंड बहुत सारे यूनिवर्स में एक गैलेक्सी बना है। सो वी डोंट नो कि उसके आगे क्या है, उसके बियॉन्ड क्या है। मे बी यहाँ से एक एग्जिट हो सकता है, बट अगेन जस्ट अ थियरी, राइट। अभी और एक थियरी है जो स्टेट करता है कि वो हरिकेन प्रोन एरिया है। अभी हरिकेन आता है तभी वो बहुत पावर से आता है और उस पावर के वजह से अपने शिप्स एंड एयरक्राफ्ट उधर से गायब होते हैं। बिकॉज बहुत सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स है वो ऐसे भी स्टेट करते हैं कि फ्लोरिडा हरिकेन प्रोन एरिया है, वो फ्लोरिडा इज रिलेटेड टू अपना बर्मुडा ट्रायंगल। सो उसके वजह से उधर से बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक साइंटिफिकल सपोर्ट स्टोरी है, जैसे कि बोला हरिकेन इज समथिंग व्हिच हैपेंस विद नेचर। तो उसके साथ में और एक थियरी ऐसी आती है कि ब्लैक होल, इफ यू ऑल नो ब्लैक होल मींस अ वैक्यूम वेयर इज अ हेवी ग्रेविटी जो सबको खींच के लेता है। तो ऐसे बोलते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर वो एक चीज है। और एक ऐसे भी आता है कि देयर इज अनदर वर्ल्ड अंडर बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। और एक दूसरा वर्ल्ड है बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जो एक जी रहा है, एज यू सेड अ सिविलाइजेशन। बट मैं सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। देयर माइट बी एन अनदर वर्ल्ड। हम उसको पिछले थियरी से ये कर सकते हैं रिलेट, देयर इज एन एग्जिट टू अनदर वर्ल्ड, सो देयर माइट बी एन अनदर वर्ल्ड अंडर द बर्मुडा ट्रायंगल। और एक थियरी है जो ऐसी बात करता है कि वो शैलो एरिया है, एज एन बर्मुडा ट्रायंगल बहुत डीप है, राइट। और ये थियरी ऐसे क्लेम करता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के बाजू में शैलो एरिया है जिधर शिप्स जाते हैं और फंस जाते हैं और वो फंसते फंसते नीचे जाते हैं पानी के। दूसरा थियरी ये बोलता है कि इधर मीथेन गैस, एज एन मीथेन गैस इरप्ट होता है। जब भी मीथेन गैस इरप्ट होता है, पानी के ऊपर आता है, तभी पानी का डेंसिटी बहुत बढ़ता है। पानी का डेंसिटी बढ़ने के वजह से ऐसे होता है कि शिप शिंक होना चालू करते हैं एंड दैट इज अ रीजन शिप माइट बी डिसअपियरिंग फ्रॉम दैट प्लेस टू समवेयर एल्स। एंड वी ऑल नो कि अपना जो ओशियन है इट इज 71% ऑफ द होल पार्ट इन अर्थ। तो उसमें ऐसा है कि आज तक पूरा ओशियन डिस्कवर नहीं हुआ एंड शायद से कभी हो ही ना पाए।
जितने लैंड सीक्रेट्स ओन करते हैं, जितने लैंड्स के अंदर सीक्रेट दबे हुए हैं, उससे ज्यादा ओशन में, अगर हम ओशन की बात करें, ओनली 30% ऑफ द ओशन इज डिस्कवर्ड. ठीक है. एंड किसी के पास गट्स भी नहीं है, या फिर इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग एंड रिसोर्स टेकिंग थिंग टू एक्सप्लोर एन ओशियन. क्योंकि वी ऑल डोंट नो. आज हमको पता है कि एक ओशियन होता है, उसमें ये चीजें होती है, बट ओशियन इज सो डीप एंड सो वास्ट कि अगर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, वी माइट गेट न्यू थिंग्स, वी माइट सी न्यू क्रिएचर्स, वी माइट सी न्यू सीक्रेट्स कमिंग आउट ऑफ दैट. एंड उसी के साथ में ऐसे नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल इज द ओनली प्लेस वेयर थिंग्स आर हैपनिंग. सी, अगर हम बात करेंगे सी रूट्स के ऊपर से ट्रैवल करना थ्रू प्लेन, या फिर ट्रैवल करना थ्रू शिप, एक्सीडेंट्स होना है. बिकॉज एक वे होता है, एक रास्ता होता है. इट इज अ रिस्कीएस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, अ रिस्कीएस्ट वे ऑफ कैरिंग पीपल. एक्सीडेंट्स तो होना है. उसी के साथ साथ में बर्मुडा ट्रायंगल जैसी और बहुत सारे जगह है, बट वो जगह डिस्क्लोज नहीं होते, या फिर वो इट इज एज अ सीक्रेट और बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बिकॉज उन पे कुछ बुक्स या फिर कुछ बनी नहीं. बर्मुडा ट्रायंगल पे बुक्स बनी, पीपल गॉट अवेयर, इसके लिए बर्मुडा ट्रायंगल इतना फेमस है. देयर इज द प्लेसेस, एज यू सेड, कौन से प्लेसेस है? देयर इज दिस प्लेस ड्रैगन ट्रायंगल, जो जापान के इधर है. उधर भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बट वो फेमस नहीं है क्योंकि उनके ऊपर सीरीज नहीं बने हैं ज़्यादा, क्योंकि उनके ऊपर मूवीज नहीं बने हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बुक्स नहीं लिखे हैं. और वैसी सेम प्लेस ओडिशा में भी है. ओडिशा में ऐसे होता है कि वो मिलिट्री एरिया है, तो उसके वजह से बहुत सारे जो इंसिडेंट्स रहते हैं वो लोगों को बताते नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करते. और द कॉमननेस बिटवीन दिस थ्री प्लेसेस इज दैट द ड्रैगन ट्रायंगल, द बर्मुडा ट्रायंगल एंड द ओडिशा इज दैट वो सेम लैटिट्यूड पे. मतलब हो सकता है पॉसिबल कि साइंस है इसके पीछे, बट देयर माइट बी आल्सो पॉसिबिलिटीज दैट, आई मीन, अगर दूसरे जगह की बात करें तो मे बी देर माइट बी सम रिमेन्स जो वापस आए होंगे. आई डोंट नो अबाउट इट प्रॉपरली, बट शायद से अगर कोई शिप सिंक हुआ है तो वापस आया होगा. बट आई डोंट थिंक सो बर्मुडा ट्रायंगल के केस में है. सो इधर इट कैन बी दिस और इट कैन बी दैट. जब हम बात करेंगे इतनी सारी थियरीज में, वी आरसेल्फ थिंक कि अरे इतने चीजें हो सकते हैं, तो ऑन व्हाट साइड वी कैन रिलाई. ठीक है, यू कैन state that Bermuda Triangle is a total mystery or Bermuda Triangle is a total science. But the fact is, Bermuda Triangle पे अगर कोई चीज़ जाती है तो वापस नहीं आती है, ना ही उसका एविडेंस आता है. Although जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने बोला है अभी ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पर, but again, authorities will try to show things are normal, but things are not. So this is the possibility. So as we said, either it can be this or it can be that. So now let us end it with a bonus fact. So the bonus fact is, बोनस फैक्ट ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल इज नॉट इवन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 dangerous water places in the world. and we call it this a mystery or a dangerous place. So again, either it is this or Or that. Now it's in your hand कि आपको कौन सा साइड जाना है, ये साइड या वो साइड. Again, As we say, you guys are the deciding factors. For more such content, follow us on Instagram and subscribe us on YouTube. Thank you for watching us once again, and see you soon at this or That.